अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ब्रह्मांड को किसने बनाया तो शायद आपका जवाब होगा ब्रह्मा जी ने। लेकिन विष्णु पुराण कहता है कि ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि से निकले हैं और ठीक इसका उल्टा शिव पुराण कहता है कि विष्णु और ब्रह्मा दोनों भगवान शिव से निकले हैं। एक ही धर्म, एक ही इतिहास, फिर भी ये दो अलग अलग कहानियां क्यों? क्या हमारे ग्रंथों में गलती है या सच कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बहुत बाहर है? सनातन धर्म के बारे में आज हम उस सवाल को उठाने वाले हैं जिसे अक्सर हम और आप बचते आए हैं। कंफ्यूजन सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु और शिव तक सीमित नहीं है। अगर आप देवी भागवतम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि आदि शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को उत्पन्न किया है। अब यहां रुकिए और थोड़ा सोचिए। तर्क का एक साधारण सा नियम है, पिता बेटे को जन्म देता है, बेटा पिता को जन्म नहीं दे सकता है। इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर विष्णु जी से शिव जी आए तो फिर शिव जी से विष्णु जी कैसे आ सकते हैं? आज के मॉडर्न नास्तिक और वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग इसी बात को पकड़कर सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, तुम्हारे ऋषियों को ही नहीं पता है कि भगवान विष्णु कौन है। उन्होंने बस अपनी पसंद के देवताओं को बड़ा दिखाने के लिए कहानियां गढ़ दी हैं। अक्सर आप ऐसी बहस में पड़े होंगे। आप शायद वहां तर्क से जीत भी जाएं, लेकिन क्या आप सामने वाले को पूरी तरह से सहमत कर पाते हैं? शायद नहीं। और सच तो यह है कि उनके दिए गए लॉजिक आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल छोड़ जाते हैं। हमें अंदर ही अंदर लगने लगता है कि कहीं सच में हमारे ग्रंथों में कोई गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिन ऋषियों ने हजारों साल पहले ग्रहों की सटीक गणना कर ली थी वो इतनी बड़ी गलती करेंगे? बिल्कुल नहीं। यह विरोधाभास गलती नहीं बल्कि एक गहरा कोड है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम उस प्राचीन ग्रंथ को इतिहास की किताबों की तरह पढ़ रहे हैं। आधुनिक विज्ञान के लिए समय एक सीधी रेखा की तरह है। जो बीत गया वो पास्ट है और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। लेकिन सनातन धर्म समय को सीधी रेखा नहीं मानता। हमारे यहाँ समय को चक्रीय मतलब सर्कल में देखा गया है। यह एक पहिए की तरह है जो गोल घूमता है। अब आप मुझे बताइए, एक गोले का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होता है? आप नहीं बता सकते हैं कि गोले का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। यही वजह है कि जब आप लीनियर लॉजिक लगाकर पुराणों को समझने की कोशिश करते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। बहुत से लोग अब सवाल करेंगे कि अगर समय गोल घूमता है तो क्या हर बार कहानी बदल जाती है? शायद आपको मेरी बात एक बार में समझ ना आए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आपको विश्वास इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ही जो जानकारी डाली गई है वो इसे स्वीकार नहीं करने दे रही है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब कुछ क्लियर होता जाएगा, जैसे जैसे सारे लिंक आपस में कनेक्ट होंगे। जब कुछ नहीं था तब भी कुछ था। हमारे पुराण इस अवस्था को महाप्रलय कहते हैं। यह वो समय है जब एक ब्रह्मांड अपनी आयु पूरी करके वापस अपने स्रोत में विलीन हो जाता है। सिर्फ एक चीज बचती है, निराकार निर्गुण ऊर्जा। वो परम ईश्वर, वो त्रिदेव से भी परे है। यह एक कॉस्मिक रीसेट बटन की तरह है। जब वो परम ईश्वर दोबारा सृष्टि की रचना करता है तो वो खुद को तीन शक्तियों में प्रकट करता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, यह चक्र अनंत बार हो चुका है और हर बार यह सिस्टम रिबूट होता है तो उसका क्रम मतलब सीक्वेंस बदल जाता है। यहीं से शुरू होता है वो असली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान। इसे कहते हैं कल्प भेद। कल्प का अर्थ है ब्रह्मांड की एक पूरी आयु और भेद का अर्थ है अंतर। सिद्धांत यह है कि महाप्रलय के बाद जब नया कल्प शुरू होता है तो घटनाओं का क्रम बदल जाता है। इसे एक मूवी के रीमेक की तरह समझिए। कहानी वही है लेकिन इस बार किरदार बदल गए हैं। एक कल्प में परम ईश्वर सृष्टि की शुरुआत विष्णु से करते हैं। ऋषियों ने इसे देखा और विष्णु पुराण लिख दिया। दूसरे कल्प में शुरुआत शिव से हुई तो उसे शिव पुराण में लिख दिया गया। विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे को गलत साबित नहीं करते हैं, वो बस दो अलग अलग टाइमलाइन की कहानियां बता रहे हैं। अगर अभी तक भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आगे जब मैं सब कुछ कनेक्ट करूंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऋषियों को अरबों साल पहले के अलग अलग कल्पों के बारे में कैसे पता चला? ऋषियों ने टाइम ट्रेवल किया था लेकिन अपनी चेतना की शक्ति से। ऋषि का मतलब ही होता है दृष्टा। समाधि की अवस्था में उनकी चेतना समय के बंधनों से मुक्त हो जाती है। जैसे आप इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे ही ऋषियों ने उस कॉस्मिक लाइब्रेरी से अलग अलग कल्पों का डेटा एक्सेस किया था।
एक ऋषि ने कल्प ए की फाइलें देखी, दूसरे ने कल्प बी की। दोनों ने जो देखा वो सच था। यह अंतर ही हमारे ग्रंथों की सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो क्या शिव और विष्णु सच में अलग हैं? ऋग्वेद कहता है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। इसे पानी के उदाहरण से समझिए। पानी, बर्फ और भाप तीनों के अंदर H2O ही होता है, बस तापमान बदलने पर उनका रूप बदल जाता है। वैसे ही वो परम ऊर्जा एक ही है। जब उसे बनाना होता है तो वह ब्रह्मा होती है, पालना होता है तो वो विष्णु, और समेटना होता है तो वो शिव बन जाता है। आज हमने उस गुत्थी को सुलझाया जिसने सदियों से लोगों को उलझा रखा था। हमारे पुराणों में विरोधाभास कोई गलती नहीं है, बल्कि एक मल्टीवर्स का रिकॉर्ड है जिसे साइंस आज ढूंढ रहा है। अब जब हमें पता है कि हर कल्प में क्रम बदल जाता है, तो क्या आप जानते हैं कि हम जिस श्वेत वराह कल्प में जी रहे हैं उसमें सबसे सक्रिय शक्ति कौन सी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सनातन धर्म की ये गहराइयां हमें सिखाती हैं कि सत्य तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल हमेशा एक ही होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर भी करिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया है, तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और आप इसी तरह के अगर हिंदू धर्म से जुड़े हुए वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।